ये तो ये है वाटर यानी H2O। और हम लेते हैं थोड़ी सैंड यानी मिट्टी और इसके अंदर डाल देते हैं। तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये सैंड नीचे सेटल हो जाएगी, ये एक सॉल्यूशन बन जाएगी। इस सॉल्यूशन के अंदर सैंड क्या है, सॉल्यूट, और वाटर है सॉल्वेंट। तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। इसके अंदर वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, और इसके अंदर ही सॉल्यूट यानी कि सैंड डिज़ोल्व होगी, और सैंड होगी सॉल्यूट क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है। तो अगर हम इसे देखें तो इसके अंदर सैंड यानी सॉल्यूट पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड नहीं है, वो सिर्फ नीचे नीचे है, ऊपर तो वो है ही नहीं। तो ये है एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो सस्पेंशंस हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड नहीं होते। इसे ही हम इंग्लिश में लिख देते हैं और ये बन जाएगी सस्पेंशन की डेफिनेशन। अ सस्पेंशन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर in which solute particles are not uniformly mixed with the solvent particles throughout the solution। यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। उसकी कंपोजिशन जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर नहीं होगी और वैसी बीच में भी नहीं होगी। तो ये तुम्हें एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा कि जैसे ही कंपोजिशन इस मिक्सचर के नीचे है, इसके अंदर वाटर और सैंड है नीचे, पर ऊपर तो सिर्फ वाटर ही है, तो इसकी कंपोजिशन ऊपर और नीचे अलग अलग है। ये तो होगी सस्पेंशन की डेफिनेशन। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है कि सस्पेंशंस आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी सस्पेंशंस हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि हम सस्पेंशंस के पार्टिकल्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप के। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन थ्रू आवर नेकेड आइज। देख सकते हैं उनके पार्टिकल्स को। तुम अगर सैंड के पार्टिकल्स को देखो तो वो दिख जाएंगे तुम्हें। तो ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी। तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। इसी वजह से जो लाइट का पाथ होता है उस मिक्सचर में विजिबल होता है। तो मान लो कि ये सस्पेंशन है और इसके अंदर से हमने इस लाइट को पास कराया, तो हम इस लाइट का पाथ इस मिक्सचर के अंदर देख सकते हैं। यही है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कि वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू अ सस्पेंशन। एक सस्पेंशन के अंदर पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है, यानी कि जब उसके अंदर से लाइट पास होगी तो हम उसका पाथ देख सकते हैं कि वो कैसे गई है। जब हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब रखेंगे, यानी बिना छेड़छाड़े ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे, जैसा कि वाटर और सैंड वाले केस के अंदर था। सैंड सॉल्यूट थी और वो धीरे धीरे नीचे सेटल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके नीचे सेटल हो जाते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन टेंड्स टू सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो जब हम इस सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब रखेंगे या बिना छेड़छाड़े तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, जैसा कि सैंड और वाटर वाले केस के अंदर हुआ था। जब हम वाटर और सैंड को फिल्टर करेंगे तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हम सस्पेंशन के कंस्टिट्यूएंट्स को फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सस्पेंशन यूजिंग फिल्ट्रेशन। ये तो होगी सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो अब चलते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन की तरफ। कॉलॉइडल सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। ये एक एग्जाम्पल देखो, जब हम वाटर के अंदर इंक मिक्स करते हैं तो वो इंक पूरे वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है। इसके अंदर इंक और वाटर मिक्स हुए और ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन या कॉलॉइड।
एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन होती है। तो हम एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, यानी कि दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर अच्छी तरह से मिक्स हुई हुई है और उनकी कंपोजिशन पूरी सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म है, तो वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। तुम इस एग्जाम्पल के अंदर भी देख सकते हो, वाटर और इंक की कंपोजिशन पूरी सॉल्यूशन में एक जैसी है, यानी यूनिफॉर्म है, तो ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन होगी। अब कॉलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यही है, अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन या कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें बिना किसी माइक्रोस्कोप के आंखों से देख नहीं सकते। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड्स आर टू स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज। वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते। जब हम एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास करेंगे तो हम उस लाइट का पाथ देख सकते हैं, जैसा कि सस्पेंशन के अंदर देख सकते थे। वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। और जब हम इस कॉलॉइडल सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रखेंगे, यानी बिना छिड़े, तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके नीचे सेटल नहीं होंगे। तुम देख लेना, अगर वाटर और इंक का मिक्सचर है तो उसको हम ऐसे ही रख देंगे तो इंक नीचे सेटल नहीं होगी और कभी होती भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल होती है, यानी एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। वो कभी नीचे तो कभी ऊपर नहीं होते, वो एक जगह पे स्टेबल होते हैं। इसी वजह से हम एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जैसा हम सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन से फिल्टर करते थे तो वो फिल्टर हो जाती थी, पर कॉलॉइडल सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े छोटे होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल से। इसी वजह से वो फिल्टर पेपर से डायरेक्टली पास हो जाते हैं। ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है और ये इसके पार्टिकल्स। तो जैसा हमें पता है कि ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, यानी कि जब उनके पास लाइट आएगी तो वो उसे एब्जॉर्व कर लेंगे और बाद में उसे स्कैटर करेंगे, फैला देंगे। तो ये है एक पार्टिकल और ये रे ऑफ लाइट। तो जब ये रे ऑफ लाइट इधर आएगी तो ये पार्टिकल इसे एब्जॉर्व कर लेगा और बाद में इसे स्कैटर कर देगा। इसे ही कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये रे ऑफ लाइट है, ये सिंगल एरो है, तब इसे हम रे ऑफ लाइट कहेंगे। अगर बहुत सारे एरो ऐसे बना दे तो ये सारे एरोज को हम साथ में कहेंगे बीम ऑफ लाइट। जब एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट पास होगी, पार्टिकल्स हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे, जिसकी वजह से हमें उस लाइट का पाथ दिखाई देता है। इसे ही हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो एक बार फिर से समझो, जब एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट पास होती है तो जो पार्टिकल्स है किसके, कॉलॉइडल सॉल्यूशन के, वो उस लाइट को स्कैटर करते हैं। जब वो लाइट को स्कैटर करेंगे तब हम उस लाइट का पाथ देख सकते हैं और इसे ही हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जब एकदम डार्क रूम में एक छोटे से होल के अंदर से लाइट आती है, सनलाइट आती है, तब वो सनलाइट हमें दिखाई देती है रूम में आती हुई कुछ ऐसे। तो रूम के अंदर बहुत सारी डस्ट होती है, तो जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो एयर के साथ मिक्स हुए हुए होते हैं, यानी ये एक सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। और वो डस्ट के पार्टिकल्स उस लाइट को पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर बाद में उसे स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हम इस पाथ ऑफ लाइट को देख सकते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट।
ये हम बहुत सारी जगहों में देख सकते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट के अंदर जब पेड़ों की पत्तियों के बीच से सनलाइट आती है तो उस वक्त उस लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है। वहां पर होता है टिंडल इफेक्ट। एक कॉलोइडल सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। एक कॉलोइड के अंदर जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है, यानी जो सॉल्यूट के जैसी चीज होती है, उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। जो एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है वो एक कॉलोइड के अंदर डिस्पर्स्ड फेज होता है, और जो एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता है, यानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वो एक कॉलोइड के अंदर डिस्पर्जिंग मीडियम होता है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से तुम रिलेट कर लो और ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अगर हम एक एग्जाम्पल लें क्लाउड्स का, तो क्लाउड लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है, तो वो एक कॉलोइड है। तो क्लाउड्स के अंदर डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट जैसा क्या होता है, वो होता है लिक्विड यानी वाटर ड्रॉपलेट्स। वही तो एयर के अंदर मिक्स हुई होती है। तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज यानी सॉल्यूट के जैसा फेज क्या है, लिक्विड यानी वाटर ड्रॉपलेट्स। वही तो एयर के अंदर मिक्स हुई होती है। तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है वाटर यानी कि लिक्विड, और डिस्पर्जिंग मीडियम है एयर यानी सॉल्वेंट जैसा। सॉल्वेंट जैसी एयर ही तो है क्योंकि इसके अंदर ही तो वाटर मिक्स हुआ है। तो यहाँ पे डिस्पर्जिंग मीडियम है एयर, और इस कॉलिड का नाम होता है एरोसोल। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉग के अंदर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड यानी वाटर होता है, और डिस्पर्जिंग मीडियम होती है एयर के अंदर ही तो वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स हुई होती है। तो ये एरोसोल के एग्जाम्पल हो गए, फॉग एंड क्लाउड। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कॉलोइड का टाइप डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्जिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब तुम कहोगे कि कॉलोइड्स तो तब बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। हाँ भाई, कॉलोइड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। ये एक लिस्ट है, तुम इसे एक बार देख लेना। इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जिंग फेज दिया हुआ है, और उस कॉलोइड को हम क्या कहते हैं वो भी दिया हुआ है, और उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि वो हम एवरीडे लाइफ में कहाँ पे देखते हैं। तो इस एपिसोड में तो इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। वो एपिसोड होगा लास्ट एपिसोड, तो जल्दी आ जाना।